एवरीवन, अभी हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने अर्थवॉर्म की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया था. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच वी हैव टू स्टडी इज़ कॉकरोच. कॉकरोच आप सबने देखा होगा अपने घर में. तो किस टाइप का है, क्या है इसका इंटरनल बॉडी पार्ट, कैसे है, हाउ इट does all the function of its life process, that we're going to study in this video. Fine, so let's start with it. Cockroaches are brown or black bodied animal that are included in the class Insecta of phylum Arthropoda. जो कॉकरोचेस होते हैं वो ब्लैक और ब्राउन कलर के एनिमल्स होते हैं. इनकी क्लास जो है वो इंसेक्टा है और जो इनका फाइलम है वो है ऑर्थोपोडा. These are bright color yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical region. ट्रॉपिकल रीजन्स में येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस को भी रिपोर्ट किया गया है. Their size ranges from 1/4 inches to 3 inches and have long antenna. अगर इनका साइज़ के बारे में देखें तो जो इनका साइज़ है वो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के करीब होता है या 1/4 इंचेस से 3 इंचेस के बीच में होता है. साथ ही साथ इनमें लॉन्ग एंटीना पाया जाता है. लेग्स एंड द फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड. इनकी बॉडी में लॉन्ग एंटीना होते हैं, फिर लेग्स होते हैं और एक अपर बॉडी पार्ट एब्डोमेन का होता है और साथ में एक कंसील हेड होता है. ठीक. दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवर्ड्स. ये रात में ओमनीवर्ड्स होते हैं, यानी कि दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. As well as they are called the nocturnal animals. Why? Because they can come in at the night also. In dark also they are very active. That lives in the damp places throughout the world. They have become residents of human homes and thus are the serious pests and vectors of several diseases. ठीक. ये जो कॉकरोचेस हैं घर में आजकल दिख जाते हैं और ये बहुत सारे डिजीज़ के फैक्टर्स भी हैं. मॉर्फोलॉजी यानी कि फिजिकल कैरेक्टर्स. द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 millimeter long with wings that extends beyond the tip of the abdomen in males. जो एडल्ट कॉकरोचेस की बात करें तो जो पेरीप्लैटिना अमेरिकाना जो कॉकरोच की स्पीशीज़ है वो जो है लगभग 34 से 53 नैनोमीटर लॉन्ग होती है, मिलीमीटर लॉन्ग होती है. साथ ही साथ में जो इनके विंग्स होते हैं वो बाहर की तरफ से निकले हुए होते हैं और जो मेल्स होते हैं उनकी एब्डोमेन की टिप पे प्रेजेंट होते हैं. द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन. जो मेन चीज़ है, जो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और वो 3 भागों में विभाजित है. हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड रीजन, थॉरैक्स रीजन एंड द एब्डोमेन. ठीक. द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई अ हार्ड चिटेनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर. जो इनकी पूरी बॉडी होती है वो एक हार्ड चिटेनियस एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट बाउंड होती है, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है चिटिन की, काइटिन की, और इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैड 100 प्लेट्स कॉल्ड द स्क्लेरेटीज दैट are joined to each other by a thin and flexible articular membrane. जो इनका जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट के साथ जो कि जिसको हम स्क्लेरेटीज कहते हैं जॉइन होते हैं एक दूसरे से, और एक थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है इनके बीच में. देखिए एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए कॉकरोच का. This is the head, this is the tegmenta, hard wing, abdomen, anal cerci, filiform antennae, compound eyes, protonum, mesothorax, prothorax legs, metathorax,
मीजोथोरिकिक लेग एंड मेटाथोरिकिक लेग। ठीक है, ओके। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। जो इनका हेड होता है वो ट्रायंगल की शेप में होता है और जो राइट एंगल जो लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस है उसके राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। ये जो है 6 सेगमेंट्स के फ्यूज़न से फॉर्म होता है और इसमें जो है ग्रेट मूवेबिलिटी की पावर होती है, जिसकी वजह से वो सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, देख सकता है अपने फ्लेक्सिबल नेक की वजह से। ठीक, फिगर 7.15 हेड रीजन्स ऑफ द कॉकरोच। कंपाउंड आई है, ओसिलस है, मैक्सिलिया है, मैंडिबल है, लैब्रम है, लेबियम। द हेड कैप्सूल्स बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। अ पेयर जो हेड कैप्सूल है उसमें कंपाउंड आइज का पेयर एक प्रेजेंट है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनियस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आइज। जो इनमें जो है थ्रेड लाइक एंटीने प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेनियस सॉकेट से निकले होते हैं और आगे की फ्रंट वाली जो आइज होती हैं उनको बनाते हैं। एंटीने हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड द इन्वायरमेंट। जो एंटीने होते हैं उनका क्या काम होता है, उनमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने का काम करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बिटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। जो इनका एंटीरियर एंड होता है और जो हेड का उसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि इनको बाइटिंग और चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रोवाइड कराती हैं जिनसे वो लोग बाइट या फिर च्यू कर सकते हैं चीज़ों को। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लैब्रम, अपर लिप, a pair of mandibule, labial, a pair of maxilla and a labium, lower lip। तो ये जो 4 पार्ट्स बताए गए हैं, लेब्रियम, मैंडिबल, मैक्सिले एंड लेबियम, ये जो है इनका क्या बनाते हैं, माउथ पार्ट्स बनाते हैं। अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स। जो मीडियन होता है वो फ्लेक्सिबल लोब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि टंग की तरह बिहेव करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये माउथ पार्ट्स की जो कैविटी होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इनक्लोज्ड होता है। नाउ द थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब हेड के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है थोरेक्स का। तो थोरेक्स में 6 पार्ट्स बताए, थोरेक्स जो है उनमें 3 पार्ट्स बताए गए, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। The head is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as the neck। जो हेड और थोरेक्स के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाया है, प्रोथोरेक्स। यही कनेक्टिंग लिंक है हेड का और नेक का और इसको एक तरीके से नेक भी बोला गया है। ईच थोरिकिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। जो थोरिकिक सेगमेंट्स हैं, हर थोरिकिक सेगमेंट में एक पेयर है वॉकिंग लेग्स का। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरेक्स। इनमें 4 तरीके पेयर होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। जो पहला पेयर होता है उसके जो विंग्स होते हैं वो मीजोथोरेक्स से अराइज होते हैं, जबकि जो दूसरा पेयर होता है उसके जो विंग्स होते हैं वो मेटाथोरेक्स से अराइज होते हैं। 4 wings called the tegmina are the opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at the rest। जो 4 wings होते हैं वो जिनको हम टैगमिना कहते हैं, ये ओपेक और डार्क कलर के कवर टाइप के, लेदरी कलर टाइप के कवर होते हैं जो कि हिंड विंग्स को कवर करते हैं जब वो रेस्ट पे होता है। द हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनियस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट्स।
जो इनके हिंड विम्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनके अंदर, और ये वो कॉकरोचेस को फ्लाइट में हेल्प करती है, फ्लाई करने में हेल्प करती है। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। जो इनका एब्डोमेन है मेल और फीमेल का, उनमें 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन फीमेल्स द 7th sternum इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद द 8th 9th sterna forms a brood or a genital pouch whose anterior part contain female gonospore। जो इनका एब्डोमेन है वो बोथ मेल और फीमेल का 10 सेगमेंट्स का होता है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो 7th स्टर्नम होती है वो बोट शेप्ड की होती है, और वो 8th और 9th के साथ में ब्रूड और जेनाइटल पाउच कंटेन करती है, जहाँ पे फीमेल्स के गोनोस्पोर प्रेजेंट होते हैं और स्पर्मेथोसियल पोर्स होते हैं, इनको हम कोलेट्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। इन मेल्स genital pouch are chambers light at the hind end of the abdomen, bounded dorsally by the 9th and the 10th terga and ventrally by the 9th sternum। जो मेल्स होते हैं इनके जो जेनाइटल पाउच और स्टर्नम चैम्बर्स होते हैं वो हिंड एंड के एब्डोमेन के साथ में बाउंड किया होता है उन्होंने डॉर्सली 9th और 10th पोजीशन पे, और वेंट्रली जो है 9th स्टर्नम के साथ कंबाइन होते हैं। इट कंसिस्ट डॉर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोना फाइसिस। इनमें जो है डॉर्सल एनस प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होते हैं और गोना फाइसोसिस प्रेजेंट होते हैं। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल। जो मेल्स होते हैं उनमें शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल का स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। In both sexes, the 10th segment bears a pair of joint filamentous structure called the anal cerci। और दोनों ही जो मेल और फीमेल्स होते हैं उनमें जो 10th सेगमेंट होता है उनमें एक पेयर प्रेजेंट होता है, जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एनल सर्सी कहते हैं। तो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर इसके आपको नोट्स बनाने हैं तो आप पहले क्या नोट्स बनाओगे मॉर्फोलॉजी में? पहले तो आप कॉकरोच की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में आप लिखेंगे कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है कॉकरोचेस का, कि कॉकरोचेस जो है ब्लैक और ब्राउन बॉडीड एनिमल्स होते हैं। इनकी क्लास इंसेक्टा है, फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा है। इनकी जो साइज़ रेंज है वो 1/4 इंच से 3 इंचज़ के बीच में होती है। इनकी बॉडी 3 डिविजन्स में डिवाइड होती है, जो कि होता है हेड, थोरैक्स एंड एंटीना, एब्डोमेन। ठीक है, ये नॉकटर्नल ओमनीवर्ड्स होते हैं और जनरली दे जो है डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं। ठीक, ये होगी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजी में आप क्या बताओगे? पहले तो ये जो कॉकरोच का स्ट्रक्चर है ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में बताओगे कि जो बॉडी होती है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड होती है और 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। जो इनकी हार्ट, जो दूसरी नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो इनकी बॉडी होती है वो हार्ट, उसमें एक आउटर कवरिंग होती है चाइटिन की, और जो हार्ट प्लेट्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स के भी कहते हैं। ठीक है, ये इवेंचुअली एक दूसरे से एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू जॉइन होती हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ओके, फिर नेक्स्ट आप बताएंगे जो इनका हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, और जो ये 6 सेगमेंट्स की फ्यूज़न से बना होता है, और ये ग्रेट मोबिलिटी शो करता है ऑल डायरेक्शन में क्योंकि इसके पास एक फ्लेक्सिबल नेक होती है। जो हेड का कैप्सूल्स होता है उसमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, एक थ्रेड लाइक एंटीना प्रेजेंट होता है। एंटीना के पास जो होता है उनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। अगर हेड के अंदर की बात करी जाए तो जो हेड के अंदर जो अपेंडेजेस होती हैं कुछ, जो कि उनको बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प करती हैं। माउथ पार्ट्स के अंदर जो माउथ पार्ट्स जो होते हैं उनके में लेब्रम,
अपर लिप, अ पेयर ऑफ लिप्स, पेयर ऑफ मैक्सिले और लेबियम प्रेजेंट होते हैं, लोअर लिप्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेडियन होती है वो एक टंग की तरह एक्ट करती है, ठीक है। और ये माउथ पार्ट की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। थॉरेक्स की बात करें तो जो इनका थॉरेक्स होता है वो 3 पार्ट में होता है, प्रोथैरिक्स, मीजोथैरिक्स और मेटाथॉरिक्स। जो इनका हेड है वो थॉरेक्स के साथ कनेक्टेड होता है एक शॉर्ट एक्सटेंशन से, जिसको हम प्रोथैरिक्स कहते हैं। नेक जैसे जो थॉरिक सेगमेंट होते हैं उनमें वॉकिंग लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो होते हैं वो मीजोथैरिक्स से राइज होते हैं, जबकि सेकेंड पेयर जो है मेटाथॉरिक्स से राइज होते हैं। जो इनके 4 विंग्स होते हैं उनको टेगमिना भी कहते हैं। ये ओपेक और डार्क कलर के होते हैं और ये हिंड विंग को कवर किए हुए होते हैं। ये जो हिंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेस होते हैं और यही कॉकरोचेस को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। जो इनके एब्डोमेन की बात करें तो जो इनका एब्डोमेन है मेल और फीमेल का, उसमें 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनकी 7 स्टर्नम जो होती है वो बोट शेप्ड की होती है और आपस में फ्यूज़ होती है 8 और 9 में। और वहाँ पे एक जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है, जिसकी जो एंटीरियर पार्ट पे फीमेल गोनोस्पोर और स्पर्मेथिशियल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कोलेट्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। जो मेल का जो जेनाइटल पाउच और चैम्बर होता है वो हिंड जॉइंट के एंड हिंड मतलब हिंड एब्डोमेन के अराउंड पाया जाता है, डॉर्सली 9th और 10th पोजीशन पे। और जो इनकी जो डॉर्सल एनस होती है जेनाइटल पोर और इनको जेनाइटल पोर और गोनोफाइसिस भी कहते हैं। जो मेल है होते हैं उनमें शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होती है, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। और जो दोनों ही मेल और फीमेल से जो हैं उनके जो 10 सेगमेंट्स हैं उनमें एक फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एनल सर्सी बोलते हैं। तो दीज आर द points which you have to write in a point wise manner. If you will write all the things in a point wise manner, then you will be able to learn the structure of the cockroach. So your today homework is to write a short note in a step wise manner about the morphology of cockroaches with their diagram. Okay, thank you.